नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लॉकडाउन को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अब शुक्रवार रात से मंगलवार की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सरकार ने लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया है। अभी फिलहाल शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहा करता था। सोमवार की सुबह 7 बजे के बाद सब कुछ अनलॉक हो जाया करता था, लेकिन अब सरकार ने तय किया है कि शनिवार रविवार के अलावा सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर फिलहाल सब कुछ बंद रहेगा। ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इसका कारण भी आप समझिए, कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। न सिर्फ पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से संक्रमण की चेन बढ़ती जा रही है, उसको तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया जाए। लिहाजा सरकार ने अब यह बड़ा फैसला लिया है कि शुक्रवार की शाम से लेकर मंगलवार की सुबह 7 बजे तक प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान जो लोग मेडिकल इमरजेंसी के लिए, किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन अनावश्यक जो लोग बाहर घूमते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बात के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर तैयारियों को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि आगे महाअभियान चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का, उसके लिए और समय मिल पाए, तैयारियां मुकम्मल हो पाए, लिहाजा बहुत जरूरी हो गया था ये बड़ा कदम उठाना सरकार की तरफ से। और नोएडा से हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा रहता है दिल्ली एनसीआर में, खासतौर से नोएडा में, जो कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, और मंडे जो होता है उन लोगों का, वो सप्ताह का पहला दिन होता है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक रोड पर देखने को मिलता है। ऐसे में सोमवार को भी कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। किस तरीके की प्रतिक्रिया, कैसा रिएक्शन लोगों की तरफ से? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, इस समय जो पहली जो प्राथमिकता है वो लोगों की जान बचाना है। और इस समय चाहे वो नोएडा की बात हो या पूरे देश भर में कहीं की भी बात हो, हर जगह लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन गया है। और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे ना कैसे इस कोरोना महामारी से उनको निजात मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। तो लोगों का कहना यही है, सरकार को हर वो कदम उठाने होंगे जिनसे उनकी जान बचाई जा सके। क्योंकि आप देख सकते हैं, चाहे वो नोएडा की बात हो, दिल्ली की बात हो या पूरे देश भर में कहीं की बात हो, लोगों के पास न तो अस्पताल में बेड्स मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे हैं, ना जरूरी जो दवाएं हैं वो मिल पा रही हैं। तो लोगों का कहना यही है, सरकार को पूरी तरह प्रयास करने होंगे। सरकार जो भी फैसला लेती है हम उसके साथ हैं, लेकिन सरकार को हमारी जान बचाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाना चाहिए। फिलहाल अभी शुक्रवार की शाम से लेकर मंगलवार की सुबह तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन चूंकि आज उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी संपन्न हो जा रहा है, तो क्या लोग ये भी चाहते हैं कि आप पवन की आगे कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए, जैसी स्थिति हमें पिछले वर्ष देखने को मिली थी, कुछ वैसा किया जाए, तभी अब इस कोरोना पर नियंत्रण पाया जा सकता है? देखिए, इसको लेकर लोगों की लगातार मिक्स प्रतिक्रिया है। जिस तरह से अभी जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका दायरा बढ़ाया है, मतलब शुक्रवार शाम से लेके और मंगलवार सुबह 7 बजे तक का जो लॉकडाउन है उसका जो दायरा बढ़ा दिया गया है। तो लोगों का कहना यह है कि सरकार को अगर लगता है, क्योंकि जिस तरह से हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं, सरकार को अगर लगता है कि पूरी तरह कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाए तो वो भी सही है। लेकिन इसमें जरूरी जो लोग जो हैं, कुछ लोग जो डेली जो वेगर लोग हैं, जो उनकी जो आमदनी है जो रोज पर आधारित होती है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वो तबका प्रभावित होता है। तो उनका कहना यह है कि सरकार को थोड़ा सा इसमें राहत देते हुए, जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन का जो दायरा है वो बढ़ाया है, अगर उससे कोरोना संक्रमण का फैलाव रोका जा सके तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय पूरे कर्फ्यू के। लेकिन अगर उससे फायदा नहीं मिलता है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। और लोगों का कहना भी यही है कि अगर उससे फायदा नहीं मिलता है तो फिर सरकार को पूरी तरह कुछ दिन के लिए, हफ्ते या 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए। ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से अनामिका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, जो बात पिछले वर्ष सरकार कहा करती थी कि जान है तो जहान है, आम लोगों का भी यही मानना है और लोग यही कह रहे हैं कि हम बचे रहेंगे तभी तो सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो अगर सरकार को आवश्यक लगता है कि लॉकडाउन लगाया जाए, या फिलहाल अभी जो मंगलवार की सुबह तक किया गया है उसको और बढ़ाया जाए, शुक्रवार को भी कर दिया जाए, तो हम तैयार हैं इसके लिए भी। देखिए, इस बार बड़ी अजीब सी स्थिति दिखाई दे रही है। जब पिछले साल लॉकडाउन के कई स्टेजेस हमने देखे, जब सरकार की ओर से ऐलान किया गया, तब कुछ लोगों ने जरूर ये कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी आजीविका पर संकट बन गया। और लेकिन चूंकि इस बार सेकेंड वेव में संख्या काफी ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले, ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो लोग अब ये कह रहे हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए। लेकिन सरकार के सामने भी समस्याएं, जो तस्वीरें अब जो झेलनी पड़ी है लोगों को, या फिर अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए, सरकार का बार बार ये मानना है कि हमें जीवन के साथ साथ आजीविका भी देखनी है, तो इससे भी निपटना है। और इसीलिए सरकार शायद संपूर्ण लॉकडाउन से बच भी रही है।
इस बार कुछ लोग जरूर ये आगे आके कह रहे हैं कि चूंकि पंचायत के चुनाव थे अब तो वो भी खत्म हो रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं लॉकडाउन की तरफ, संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन पीएम मोदी का संबोधन आपको याद होगा अमित, जब जहां पर पीएम मोदी ने खुद भी ये कहा था कि वो राज्यों से अपील कर रहे हैं कि उन्हें लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के तौर पर देखना चाहिए, यानी कि इसके पहले जितने भी विकल्प है आपके पास, आप उस पर विचार करिए, सख्ती करिए, एहतियात बरतिए, बेड्स बढ़ाइए, आईसीयू के बेड्स बढ़ाइए, अपने जितनी भी चीजें हैं, जितने भी आपके पास संसाधन है उनको बढ़ाइए, न कि लॉकडाउन पर विचार करिए। अंतिम विचार हो सकता है। और शायद यही वजह है कि आप देखिए कि बीजेपी शासित राज्यों में हमने देखा है कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो वहां बच रहे हैं लॉकडाउन का ऐलान करने से। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो देखिए सरकार किस तरीके से हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गई और वहां पर पैरवी करवा के सरकार ने एक तरीके से बड़ी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को, जहां पर लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और अभी सरकार ने जो बात वहां पे कही थी, सुप्रीम कोर्ट में कही थी कि हम एहतियात बढ़ाएंगे, हम सख्ती बढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसी अपने ब्लूप्रिंट पे सरकार आगे भी बढ़ रही है, जहां पे सख्ती बढ़ाई जा रही है, लॉकडाउन के दिन बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया जा रहा है। ठीक है अनामिका, आप बने रहे हमारे साथ। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस बात का जिक्र अनामिका कर रही हैं कि सरकार का भी ये कहना है और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि कंप्लीट लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन अगर जो वीकेंड कर्फ्यू था, वीकेंड लॉकडाउन था, उसमें एक दिन और जोड़ दिया जाए, सोमवार को भी शामिल कर लिया जाए, तो शायद उस चेन को हम तोड़ पाएंगे जो लगातार लंबी होती जा रही है। बिल्कुल, देखिए मकसद भी यही है जो अनामिका बता रही थी, मकसद भी यही है कि किसी तरीके से चैन तोड़ा जाए। वो चैन तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि कुछ दिन हफ्ते में लॉकडाउन हो, और इसीलिए अब वीकेंड जो लॉकडाउन था उसको एक दिन और बढ़ा दिया गया है, तो अब वो सोमवार तक हो गया है। इसके अलावा 2 दिन वाराणसी आज और कल वैसे ही बंद है, तो एक 5 दिन का चेन तोड़ने का मौका मिलेगा प्रशासन को, सैनिटाइजेशन और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं। और देखिए बड़ी बात है, क्योंकि आजीविका का संकट पैदा हुआ, कोई कहे ना कहे, आंकड़ों में भली बात हो, लेकिन पिछली साल जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद हालात पैदा हुए थे उसको काबू करने में सरकार को लंबी मशक्कत करनी पड़ी थी। और शायद इसीलिए इस बार हाईकोर्ट का फैसला पलटवाने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, क्योंकि आजीविका भी एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि लोगों के लिए अगर लॉकडाउन होता है तो एक बड़ी संख्या जो मजदूर हैं, जो डेली दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ठेला पटरी वाले हैं, या जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं, या जो नौकरी करते हैं दुकानों पर, शोरूम पर, तो एक बड़ा जो है संकट पैदा होगा। इसीलिए सरकार कह रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा भी कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प के रोड पे लीजिए। तो फिलहाल ये जो है कोशिश की जा रही है, और इसीलिए एक दिन का ये जो है लॉकडाउन में दिन जो है फेरा जो है वो बढ़ाया गया है। और इसीलिए आज की भी तस्वीरें देखिए कि अभी फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को ये भी देखना होगा कि इस पूरी जो कवायद है उसमें कहीं से भी लूज पोल ना हो, क्योंकि बहुत सारी दुकानें जो हैं, पान की दुकानें हैं, अगर लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया है तो उस दौरान सख्ती से उसका पालन भी करवाया जाए, ये सुनिश्चित करना होगा प्रशासन को। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। कुशीनगर से एक बड़ी खबर है, जहां पर चलती बस में आग लग गई है। शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी, बस से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई है। खाली बस होने से फिलहाल बड़ा हादसा टल गया है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बिहार से शाहजहांपुर जा रही थी ये बस। पटहेरवा थाने के ओवरब्रिज के पास जब ये बस पहुंची तब उसमें आग लग गई। गनीमत ये रही कि बस में उस वक्त सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था, सवारियां नहीं थी, और ड्राइवर ने वक्त रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें हम आपको कुशीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते बस में आग लगी, लेकिन जिस वक्त बस में आग लगी बस पूरी तरीके से खाली थी, उसमें सवारियां नहीं थी, सिर्फ ड्राइवर ही था, और ड्राइवर ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचाई। लेकिन उसके बाद पूरी बस कैसे धू-धू कर जल गई है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। दिस इलेक्शन शो को पावर्ड बाय सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मौत, मेहनत कम मुनाफा मोटा। और बात करते हैं पंचायत चुनाव की। यूपी में पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए 17 जिलों में वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक तकरीबन 25% वोटिंग हुई है। फर्रुखाबाद की बात करें तो 23% मतदान यहां पर हुआ है। कौशाम्बी में करीब 24%, सोनभद्र में 22%, शाहजहांपुर में 24% मतदान हुआ है। अंबेडकर नगर में तकरीबन 22% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है अलग अलग जिलों में वो हम आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में 23.84% वोटिंग हुई है। अंबेडकर नगर में 21.98% लोगों ने अब तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। फर्रुखाबाद में तकरीबन
22.5% वोटिंग अब तक हुई है। और अब खबर सीतापुर से, जहां पर मतदान बाधित हो गया है। सरकारी स्कूल पर उपद्रवियों ने धावा बोल दिया है, जमकर पथराव हुआ है। मतदान बाधित हो गया है, इसके चलते उपद्रवियों ने मतपेटियों में पानी भर दिया है। मतदान कर्मियों से अभद्रता भी की गई है। विकासखंड परसंडी का मामला है। तस्वीरें देखिए आप, यहां पर जमकर हंगामा हुआ है। उपद्रवियों ने स्कूल परिसर के भीतर बवाल किया है और मतपेटियों में उन्होंने पानी भर दिया है। इस दौरान मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता की गई है, उनके साथ गाली गलौज भी की गई है। तस्वीरें देखिए आप, पोलिंग बूथ के अंदर जमकर उपद्रव किया गया है। बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान कुछ उपद्रवी पहुंचते हैं, धावा बोल देते हैं, मतदान केंद्र पर जमकर पथराव करते हैं, मतदान को पूरी तरीके से बाधित कर देते हैं। और इस दौरान मतपेटियां जिसमें लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें पानी डाल देते हैं। मतदान कर्मियों के साथ इस दौरान अभद्रता भी की जाती है। विकासखंड परसंडी का मामला है। इसमें से पानी भरा है, इसमें ये सब पानी, ये पानी भरा है, ये इसके अंदर पूरा पानी भरा है, बाल्टी एक पूरी भरी है सर, एकदम झुंड बना के आगे। सबके हाथ में। सीतापुर से हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया है, मतपेटियों में पानी डाल दिया और वहां पर हंगामा भी हुआ है जमकर। जी बिल्कुल अमित, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार की जिस चीज़ की आशंका जाहिर कर रही थी, अंततः आखिर वही हुआ। इस चीज़ को लेकर पहले उपद्रवियों के द्वारा एक बड़ी हिंसक घटना की जाने की आशंका थी, लेकिन अधिकारियों को बार बार कहने के बावजूद भी अधिकारियों ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया और अंततः वही हुआ। उपद्रवियों का यह हंगामा इसलिए था कि जो मतदाता सूची में उनके नाम थे, लेकिन आखिरी समय पर उन लोगों के नाम काट दिए गए। आक्रोशित लोगों ने बराबर अधिकारियों से गुहार लगाते रहे कि वो लोग सभी लोग इस गाँव के रहने वाले हैं, उनका नाम सूची में बढ़ाया जाए। एक साजिश के तहत उनका नाम काट दिया गया है, लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और अपनी मनमानी के चलते मतदाता सूची को जारी किया गया। इसी बात को लेकर आज यह जो विकासखंड परसेंडी का जो नरसोही बूथ था, वहां पर करीब 250 से अधिक उपद्रवी उन्होंने हंगामा कर दिया और हंगामा करते ही पथराव चालू कर दिए हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े पत्थर चलाए गए हैं और तोड़फोड़ की गई है। जो वहां पर पोलिंग पे जो सामान रखा था उसको तोड़ दिया, यहाँ तक कि जो मतपेटी थी उन मतपेटियों में पानी भर दिया है। इस उपद्रवियों के इस हंगामे को लेकर जो पोलिंग कर्मी थे उनमें काफी दहशत थी। पीठासीन का साफ तौर पर कहना है कि उपद्रवियों ने उन पर जानलेवा हमला भी किया है और उनके गले दबाने का भी प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर एक भारी चूक है जिला प्रशासन की। अमित, मैं यहाँ को आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन का हीला हवाली इतनी यहाँ पर इसलिए है क्योंकि इतना बड़ा उपद्रव हो जाने के बाद भी ना तो वहां पर मौके पर डीएम विशाल भारद्वाज पहुंचे, ना ही आरपी सिंह वहां पर पहुंचे हैं। संदीप, ये बात हैरान करती है। अब देखना होगा कि आगे प्रशासन की तरफ से क्या फैसला यहाँ पर होता है मतदान को आगे बढ़ाने को लेकर। मथुरा से नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है वोटिंग को लेकर? देखिए, अगर हम बात करें तो मथुरा में जो मतदान था वो शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन दोपहर आते आते थाना जो बरसाना है उसके गांव नहारा में एकदम से बवाल हुआ। और बवाल की वजह बताया जाता है कि फर्जी मतदान को लेकर, क्योंकि प्रधानी का चुनाव होता है, एक एक जो वोट की कीमत होती है, इसीलिए जो है यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा वोटिंग की जा रही थी। तो वहीं कुछ जो दूसरे प्रत्याशी थे उनके द्वारा इस बात का जो है आरोप लगाया गया कि जो कुछ लोग हैं जो फर्जी मतदान कर रहे हैं, और इसी को लेकर जो मतदान केंद्र था वहाँ पर बवाल हुआ, जिस पुलिस ने सक्रियता जो तत्परता बरती और सक्रियता दिखाते हुए वहां से लोगों को खदेड़ दिया। लेकिन दोनों ही पक्ष के लोग जब गांव में आए तो आमने सामने आ गए और आमने सामने आने के साथ साथ जो तू में की कहानी थी वो गोलीबारी में और मारपीट में तब्दील हो गई, जिसमें करीब 1 दर्जन के करीब लोग घायल हैं और जिसमें से करीब बताया जा रहा है 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको आगरा रेफर किया गया है। गोलीबारी की सूचना पर डीएम और एसएसपी ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। साथ ही करीब 12 लोग जो आरोपी थे, दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल वहां पर जो है मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जो झगड़ा हुआ था वो मतदान केंद्र के बाद गांव में जब दोनों पक्ष आमने सामने आए थे तो वहां पर हुआ था। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल मथुरा में जो मतदान है इस घटना के साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अधिकारी नजर रखे हुए हैं। जी ठीक है नितिन, आप बने रहे हमारे साथ। तो कई जगहों से हंगामे और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही जहां पर मतदान बाधित हुआ है। हमारे सहयोगी नितिन बता रहे हैं कि ऐसा ही मथुरा के बरसाने में देखने को मिला। उधर संदीप बता रहे हैं कि सीतापुर से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर मतपेटियों में पानी डाल दिया गया, बवाल किया गया मतदान केंद्र के भीतर और वहां पर मतदान को बाधित करने का प्रयास किया गया। तस्वीरें देखिए आप, जमकर बवाल और हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं पंचायत चुनाव के दौरान जहां मतदान को बाधित किया जा रहा है। सोनभद्र से रंगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंगेश, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है?
जी देखिए, बता दें कि अभी की दोपहर के 1 बजे का बज गया है और आप मेरे पीछे देखेंगे कि बूथ एकदम खाली हो चुका है। दोपहर का समय है, काफ़ी धूप है और गर्मी की वजह से अब लोग बूथ पे नहीं आ रहे हैं। इक्का दुक्का ही लोगों को आप देखेंगे। फिलहाल सोनभद्र में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और कहीं से भी कोई अभी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सोनभद्र में चुनाव शांतिपूर्वक हो रहा है, लेकिन सीतापुर और मथुरा के कुछ हिस्सों में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों ने मतदान को बाधित करने का प्रयास किया है, हंगामा किया है और मतदान कर्मियों के साथ अभद्रता भी की है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच छिड़ी इस जंग में कोरोना के खिलाफ अगर कोई साथी है तो वो हैं डॉक्टर्स, जो इस मुश्किल हालात में अपने परिजनों को छोड़कर इलाज में जुटे हुए हैं। ऐसी एक कहानी है गुजरात के वडोदरा की, जहां पर डॉक्टर भाई और बहन अपनी मां को तो नहीं बचा पाए, लेकिन दूसरों के इलाज में डटे हुए हैं। धरती के भगवान तेरे जज्बे को सलाम। मां के कर्ज पर भारी डॉक्टर का फर्ज। मातम नहीं मनाया, काम को गले लगाया। भगवान ना कहे तो फिर क्या कहें, ये अपनी भावनाओं को बाजू रखकर कर्म पथ पर तैनात है। अभी कोई 1.5-2 हफ्ते पहले की ही बात है, इनकी मां ने सदा के लिए इनका साथ छोड़ दिया। वो भी कोरोना से जूझ रही थीं, लेकिन लड़ाई हार गईं। सुबह कोई 3:30 बजे का वक्त था जब इनकी मां ने इस दुनिया को छोड़ा। ये वडोदरा से अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने गईं और चंद घंटे बाद ठीक सुबह 9 बजे अपनी ड्यूटी पर लौट आईं। क्यों, ये सुन लीजिए। મારા મધરની ઈચ્છા હતી કે તું તારી જે ફરજ છે એ વ્યવસ્થિત બજાવ અને એમને છેલ્લે જતા જતા પણ મને એવું જ કીધું તું મારી ચિંતા ના કર, તારે જ્યાં ડ્યુટી આપી છે તું તારી ફરજ પૂરી કર। इस देवी का नाम है डॉक्टर शिल्पा पटेल, जो वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कोविड केयर में काम कर रही हैं। इनके भाई राहुल परमार भी डॉक्टर हैं, जो गांधीनगर के अस्पताल में काम कर रहे हैं। दोनों मां के अंतिम संस्कार के बाद अपना फर्ज निभाने में जुट गए। और सुनिए वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा। वैक्सीन के दोनों डोज लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से आपको प्रिवेंटिव मेजर मिलता है। जो कोरोना नहीं होता ऐसा नहीं है, कोरोना होने से उसको आपको बच सकते हैं और उसकी जो साइड इफेक्ट है ज्यादा वो कम हो जाती है। वैक्सीनेशन जरूरी है। कोरोना के आगे बड़े बड़ों की हिम्मत दगा दे गई, हौसले घुटने टेक चुका है। अपनों को खोकर पत्थर दिल इंसान भी गम के सागर में डूब गया। लेकिन इस माहौल में भी डॉक्टर चट्टान की तरह खड़े हैं, जो हमारे आपके मददगार हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि एक हाथ बढ़ेगा तो सैकड़ों को सांस और आस मिलती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।